हाँ, तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, ऑनलाइन वाले ये पार्ट 2 है, आप लोग देखेंगे, आप लोग देखिएगा। चलिए, तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग देखेंगे तीन तरीके का नहीं, जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 5 तरीके का है सर। तो 5 तरीके का नहीं होता है, ये 3 ही तरीके का होता है। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है प्रिस्बायोपिया, और चौथा कौन सा बोल रहा है, हमरपिया, और पांचवा कौन सा, तोहरपिया। ठीक है, तो एक होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया, हमरपिया और तोहरपिया। तो हमरपिया और तोहरपिया जो होगा आज से 10 साल बाद हो जाएगा मे बी। ठीक है, हाँ, तुम लोगों का तो लड़कियों का तो हो सकता है 8 साल बाद हो जाए, क्या पता, लेकिन तुम लोगों का अभी नहीं करेंगे, तुम लोगों का तो थोड़ा सा देखो समय है। तो 10 साल बाद हमरपिया और तोहरपिया करेंगे। ऐसे भी तुम लोग पिया नहीं करेगा, ठीक है, सजनी करेगा। तो देखो, अब जो हम लोग बात देखेंगे वो क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया। मैं जनरली एक बात तुम्हें बताता हूँ। जनरली मैं जो चश्मा लगाता हूँ, ठीक है, रौनक जो चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है, और ये सब चीज जो लोग चश्मा लगा रहे हैं जनरली क्या होता है, वो बहुत बड़ा धोखेबाज होते हैं। क्यों? अब पूछो कि क्यों? तो इसका कारण ये है धोखेबाज होने का कि वो जो अपने आंख को नहीं बख्शा वो तुमको क्या ही बख्शेगा। आंख को धोखा देते हैं वो लोग। तो हाँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली क्या है, मायोपिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा जनरल मायोपिया जनरली देखोगे ना, बच्चों में सबसे ज्यादा मायोपिया होता है। ठीक है, जनरली बच्चों में कौन सा होता है, मायोपिया होता है। और जो थोड़ा यंग एज में चले जाते हैं, यंग एज मतलब बोलो तो मोर देन 30, ठीक है, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। और उसके बाद जिनका एक पैर, समझ रहे ना, तो वैसे लोगों का क्या होता है, हमारा प्रिस्बायोपिया होता है। क्या होता है हमारा, प्रिस्बायोपिया। जैसे उनका क्या होगा कि जनरली वो जिंदा ही क्यों रहते पता नहीं, जनरली क्या होता है कि उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन ही कम हो जाता है। मतलब जो वेरिएशन होता है ना पावर में, वही कम हो जाता है। मतलब ना तो वो नजदीक का देख सकते, ना तो दूर का देख सकते। अच्छा, अगर एक बात आपको बता दें, इन सबका एक और नाम पड़ता है। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। अब एक बात देखें, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। एक्चुअली क्या होता है आप समझिए, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना गांव में जब जाते हो, चाहे कोई हिंदी वाले होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं, वो लोग ये पढ़ते हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये कौन दोष, हमर दोस्त, तोर दोस्त, रे संतोष। तो कहने का मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं, तुम क्या समझोगे, तुम देखोगे निकट दृष्टि दोष, तो क्या लिख रहा है भाई, सब गधे है क्या, नहीं मानेगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि निकट का दोष होगा, मतलब उसको नजदीक का नहीं दिखता होगा, लेकिन नहीं। हिंदी में एक बात ये कही जाती है कि जो चीज दिखता है वही दृष्टि दोष होता है। नहीं समझा, मतलब अगर किसी को नजदीक का दिख रहा है तो वही दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर किसी को दूर का दिख रहा है तो वही दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे पप्पा है, तो पप्पा को दूर का दिखता है, तो इसका मतलब उनको कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। हम लोगों को किसका दिखता है, नजदीक का दिखता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, नजदीक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो साइटेडनेस होता है वही दिखता है, बाकी जो नहीं होता है वो नहीं दिखता है। देखिए जनरली क्या होता है, पापा लोगों को देखोगे कि जनरली फोन लेते हैं तो फोन लेकर के ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके ऐसे लगा जैसे वो सेल्फी ले रहे हैं। होता है कि नहीं होता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बिना चश्मा के तो ऐसे, चाहे पेपर भी पढ़ेंगे तो ऐसे करके पेपर लग रहा है क्या कि कोई उधर पेपर में से फोटो खींच रहा है, वो एंगल मिला रहे हैं। ऐसा होता है क्या तुम लोगों के, देखे हो कि नहीं देखे हो। तो जनरली क्या होता है वो समझो, ठीक है। जनरल क्या होता है, तो वो जो दृष्टि दोष उन लोगों में होती है, ठीक है, तो उनको दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। हम लोग अभी एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग मायोपिया के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मायोपिया के बारे में। अच्छा, एक बात देखो, मायोपिया के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ये क्यों हो जाता है। पहली बात की कोई भी दृष्टि दोष हम लोगों को होती क्यों है, कोई भी डिफेक्ट ऑफ विजन हमें होता क्यों है। तो अब एक बात देखिए कि मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन क्यों होता है। अब मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, अब हम यहां से बोल दें, यहां पे बस स्टैंड है, ठीक है, ये बस स्टैंड है, और यहां से
मान लेते हैं कि चलना शुरू करता है, प्रिंस यहां से चलना शुरू किया, ठीक है। अब प्रिंस यहां से चलना शुरू किया, उसको बोल दिए कि बउआ एकदम 10 कदम जाके रुक जाना है। वो चलेगा 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम और 10 कदम। अब 10 कदम पे जाकर के कहां पे आ गया वो बताओ तो? बस स्टैंड पे आ गया। हम क्या किए? हम थोड़ा बदमाशी की है। क्या किए कि बस स्टैंड को उठा करके यहां लेकर के आ गए। इस बार बस स्टैंड को उठा करके कहां लेके आ गए? यहाँ पे उठा के लेके आ गए। अब एक बात बताओ, 10 कदम चल के बस स्टैंड पे पहुंच रहा है। इसको तो हम बोले थे कितना कदम चल रहा है? 10 कदम, यहीं पे रह गया। इसका मतलब कि बस स्टैंड जो था अपना पोजीशन चेंज कर लिया, बढ़ा लिया या घटा लिया? बढ़ा लिया। क्या कर लिया? बढ़ा लिया। अपना जो डिस्टेंस था वो क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो एक्चुअली जो बात हम लोग करने जा रहे हैं यही वो बात है। देखो, मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आई बॉल जो होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और आई बॉल के बड़ा हो जाने से जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज होता है उसी को हम लोग कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कौन सा? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे तू आई बॉल अगर कंसीडर कर रहा है, जैसे एक आई बॉल लिया यहां पे ऐसे, अब देखो आई बॉल जो हमने लिया है इसमें ऐसे करके ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अब जनरल देखो, जनरली क्या है कि अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो होता क्या है कि पहले जो था रेटिना कहीं ना कहीं यहीं पे ऐसे था। पहले रेटिना ऐसे था तो इमेज कहां पे बन जाता था? रेटिना पे जाकर के बन जाता था। लेकिन अब एक बात देखिए कि आई बॉल तो बड़ा हो चुका है, और आई बॉल जब बड़ा हो गया तो उसकी वजह से ये देखिए तो रेटिना का पोजीशन शिफ्ट हो गया है क्या? सोच के बताइए तो, रेटिना का पोजीशन शिफ्ट हो गया है क्या? तो रेटिना का पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो रेटिना का पोजीशन शिफ्ट हो गया तो इसका रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है क्या? सोच के बताइए तो ड्यू टू द enlarging of eyeball, myopia defects of vision is caused due to what? Enlarging of eyeball. मतलब आई बॉल के इनलार्ज हो जाने से कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज होता है? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और बात तुम देखना, ये हमारा मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जैसे जनरली अगर यही बात मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन उसको छाया हुआ है, अब देखिए कि ऐसे हो जा रहा है। अब जनरली अगर नजदीक से कोई लाइट जा रहा है, ये मान लेते कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से जा रहा है, तो बड़ी आसानी से कहां पे बन जाता है इमेज? रेटिना पे बन जाता है। कहां पे बन जाता है? रेटिना पे। वही लेकिन दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बनता। इसका मतलब मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन में एक बात तो क्लियर हो चुका है कि जहां पे अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता है। तो अगर आपसे पूछे जाए व्हाट डू यू मीन बाय द मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो आप क्या बोलेंगे? द मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट, नोन एज व्हाट? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। एक और बात हम लोगों को कहता है व्हाई दिस डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज कॉल्ड, तो ड्यू टू द इनलार्जिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल के बड़ा हो जाने से क्या फॉर्म हो जाता है हमारा? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज होता है। क्या होता है हमारा? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन ड्यू टू द इनलार्जिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल के इनलार्ज हो जाने से कौन सा फॉर्म होता है? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज होता है। बात क्लियर है क्या इतना? अच्छा देखिए, तो हम लोगों ने देख लिया क्या चीज के बारे में? तो पहला चीज हम लोगों ने देखा मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब ऐसा होगा कि इसके लिए अब हमारी आंखों के सामने वो लेंस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेंस लगाना पड़ेगा। उस लेंस की बात करते हैं, वो लेंस कौन सा होगा? तो एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो दूर से भी आने वाले ऑब्जेक्ट को कैसा करके दे दे उसका इमेज को। अगर आंख पूछे कि कहां से आ रहा है, तो ये जो लाइट जो जा रहा हो वो कहे कि बगल से आ रहे हैं, ये तो ही नाका पे घर हुआ हमारा, तो वो चला जाएगा, बोलेगा ठीक है। तो तुम इस बार कहां बनोगे? तो तुम रेटिना पे बन जाना। कहां पे बन जाना? रेटिना पे बन जाना। तो ऐसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक ऐसे आई लेंस ले लिया, ऐसे हमने आई ले लिया, समझ रहे हो? अरे बोलो समझ रहे हो? तो जैसे यहां पे हमने एक ऐसे एक लेंस ले लिया, और ये लेंस हमने कौन सा लेंस लिया जल्दी बताओ? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। बूझ रहे हो? अच्छा एक बात देखो कि ये कॉनकेव लेंस ये ऐसे बहुत दूर से लाइट जा रही है, ठीक है, ऐसे दूर जा रहा है। अब देखो इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे, यहां पे देखो ऐसे, तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर के जाएगा, यहां से ऐसे टेढ़ा होकर के, और ये ऐसे क्या हो जाएगा? टेढ़ा होकर के। इसका इमेज कहां बन जाएगा?
रेटिना पे बन जाएगा। कहां पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। तो आंख पूछेगा इस लाइट से कि कहां से आ रहे हैं, तो कहेगा कि हम नजदीक से आ रहे हैं। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा और पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो कहां बन जाएगा? नजदीक में ही बन जाएगा। इसीलिए एक बात आप देख लीजिए, जमुई ले रहा है, उबासी ले रहा है, उसको नींद आ रहा है क्या? तुमको नींद आ रहा है तो बोल दीजिएगा। अगर क्लास अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बोलता है कि ये जो है हमारा क्या बोल रहे हैं, आंख के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग इसका क्योर कौन सा लेंस का इस्तेमाल करके करते हैं, बताओ तो। ये कौन सा लेंस है हमारा? कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस हो गया हमारा? कॉनकेव लेंस। तो हमारा जो बातें हैं उन सब चीजों की देखिए, मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या क्या आपने देख लिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन? तो द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द फार ऑब्जेक्ट, ठीक है। नजदीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है लेकिन फार का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन? मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बोल दिया क्या चीज के बारे में, ठीक है। Why the myopia defects of vision is caused due to the enlarging of eyeball and it is cured by using which lens? Concave lens। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस है। तो इसका क्योर जो होता है हम लोग कौन से लेंस का करते हैं? कॉनकेव लेंस का करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका क्योर कौन से लेंस का होता है? कॉनकेव लेंस के थ्रू होता है। अच्छा एक बात देखो तुम लोग बड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हम एक कॉनकेव लेंस ले रहे हैं। अच्छा एक बात देखो कि ये वाला ऐसे और ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे हमारा ये फोकस हो जाता है F1 और ये हो जाएगा 2F1, इसका नाम दे देते हैं F2, इसका नाम दे देते हैं 2F2। अच्छा एक देखिए, एक लाइन अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। तो आप देखिए कि ये वाला ऐसे होकर के चला जाता है क्या? तो ऐसे होकर के जाता है। इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो फोकस यहाँ पे हो रहा है। अच्छा आप देखिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए। कार्टेशियन प्लेन जानते हो ना? अरे बोलो ना, कार्टेशियन प्लेन जानते हो। तो ऐसे हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। तो ये बताइए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर एफ अप्रोच कर रहा है क्या? तो इसमें फोकस क्या होता है? फोकस नेगेटिव होता है। तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब एक बात यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जो भी आदमी को मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन होगा उसके चश्मे का पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो the person who have the myopia defects of vision, the spectacle power would be what? Negative। spectacle power क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। तो जनरल देख लीजिए 30 साल से नीचे के बच्चों को ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है? मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। बता मेरा जो होगा, मैं जो चश्मा लगाता हूं उसमें कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव, ठीक है। ये बोल रहे कॉन्वेक्स, उतना भी नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमको देखो 50 साल का बता रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है हमारा कि कॉनकेव होगा। रौनक के चश्मे का पावर क्या होगा? प्लस में होगा माइनस में होगा? माइनस में होगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, Mr. Sharma spectacle power is minus 2.5. Then which defect of vision does he have and which lens is used in his spectacles? तो बताइए कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है उनको? मिस्टर शर्मा को मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन है और उनके चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन आप लोगों को समझ में आ गया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड मायोपिया एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरमेट्रोपिया। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसके बाद हमारा प्रिस्बायोपिया। इतना करके आज का क्लास फिर से यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जनरली देखिए बहुत स्पीड में हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि एक आदमी को नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है। मतलब द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट। जनरली पापा लोगों को कोई चीज पढ़ने के लिए दोगे तो पढ़ने के लिए वो ऐसे करके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे एकदम घुस के पढ़ते हैं ना, पूरा ऐसे करके। तो जनरली तू क्या जान रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन किसके पास होता है? मतलब मोर देन 30 प्लस वाले का होता है। कौन सा? मोर देन 30 प्लस वाले का। और उनका डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में देख, जनरली क्या होता है, जैसे हमने ये एक लेंस ले लिया और ये हमारा आई लेंस हो गया। अब देखो ये हमने आंख बनाया। अब देखो यहाँ पे नजदीक से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका इमेज जो हो जाता है वो कहां बन जाता है? रेटिना से पीछे बन गया। इसका मतलब अब एक बात बता, कहीं ना कहीं पहले रेटिना यहाँ पे था, अब रेटिना कहां आ गया? थोड़ा सा आगे आ गया है। तो आई बॉल छोटा हुआ या बड़ा हुआ? क्या हुआ है?
छोटा हुआ है। तो व्हाई द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज कॉज, इसका जवाब दे, क्या बोलेगा? द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज कॉज ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल के क्या हो जाने से, शॉर्ट हो जाने से कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन कॉज होता है? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन कॉज होता है। लेकिन अब क्या होगा, जनरली जो वही दूर से आ रहा लाइट को बड़ी आसानी से इसके कहां पे बन जाता है? रेटिना पे बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो लेंस यूज करेंगे वो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। जैसे जनरली देखिए, एक लेंस हम ऐसे कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिए और यहां पे हम आंख बना रहे हैं, तो ये हमने आंख बनाए ऐसे। अब देखिए जनरली क्या होगा कि जैसे यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है, इसका इमेज कहां पे बनना चाहिए था? रेटिना से पीछे, लेकिन यहां से ये ऐसे पैरेलल होकर के चला जाता है। और जब पैरेलल होकर के जाता है तो यहां से इमेज कहां पे बन जाता है? रेटिना पे बन जाता है। अब ये आंख पूछता है कि कहां से आ रहा है, तो ये लाइट कहता है बड़ी दूर से आए हैं। क्या चीज का तोहफा लाए? बोलना, प्यार का तोहफा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या उसको लगता है कि बहुत दूर से आया है। कहां से आया है? बहुत दूर से आया है। इस तरीके से ये डिफेक्ट ऑफ विजन। बात क्लियर है कि नहीं है? बता दीजिए। और इसके क्योर के लिए कौन सा लेंस का यूज किया है हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस। इसका पावर क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिसके भी चश्मे का पावर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब उसको कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन होगा? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन होगा। क्लियर है इतना बात? चलिए, तो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोगों ने क्या देखा? तो द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person can see the can see the far object clearly but not the near object, and it is cured by using which lens? Convex lens. कौन सा लेंस? Convex lens. And why it is caused due to the shortening of eyeball. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? 30 से कम का नहीं, बहुत कम चांसेस है 30 से कम वालों का, ठीक है, लेकिन 30 से ऊपर वाले का हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला है हमारा कौन सा? प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया जनरली क्या होता है आपको बता दें। जैसे होता क्या है कि अब पूरा जर्जर स्थिति है, मतलब कि आंख का पूरा पावर खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब उसका एकोमोडेशन ऑफ पावर ही खत्म हो चुका है। अब वो स्कूटी वाले को नहीं देख सकता है, ठीक है। नजदीक का देखने के लिए उसके लिए भी लेंस यूज करना पड़ेगा, दूर का देखने के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लेंस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात देखो, अगर हमको नजदीक का देखना है, हम ये चश्मा लगा है हम अपना, अब नजदीक का देखना है तो हम चश्मे का ये वाला पोर्शन यूज करेंगे ना। अरे नजदीक का देखना है तो ऐसे ना नीचे वाला यूज करें, दूर का देखना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो जनरली प्रिस्बायोपिया में क्या होता है? अ पर्सन कुड नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। न तो फार ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, न तो नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एंड व्हाई इट इज कॉज्ड? ड्यू टू द लूजिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पावर। क्या चीज को लूज कर जाने से? एकोमोडेशन ऑफ पावर को लूज कर जाने से क्या फॉर्म हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, प्रिस्बायोपिया फॉर्म होता है। क्या होता है हमारा? प्रिस्बायोपिया फॉर्म हो जाता है। क्लियर है क्या इतना? अब इसके लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो वो होता है बाइफोकल लेंस। कौन सा? बाइफोकल लेंस। देखो महात्मा गांधी जी का चश्मा ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, स्वच्छ भारत अभियान, देखिए ऐसा, और उनके चश्मे का पावर देखिएगा ऐसा वाला, देखे हैं ना बहुत लोगों को, आप लोग दादा दादी के चश्मा में ऐसा देखे होइएगा जनरली। तो ये बाइफोकल इसीलिए कहते हैं, ठीक है, बाइफोकल इसलिए करते हैं इन लोग इसको, क्योंकि दो को लेंस यूज होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों यूज होता है, ठीक है। जैसे नजदीक का देखने के लिए, देखिए नजदीक का देखने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स। तो इसके नीचे वाला से ही ना नजदीक का देखेंगे, तो इसमें कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। और दूर का देखने के लिए हम लोगों ने कौन सा यूज किया था? कॉन्केव यूज किया था। कौन सा? कॉन्केव। तो आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछी जाए इट इज ये इसको क्योर किस तरीके से करते हैं, तो बाय यूजिंग विच लेंस? बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। बात क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। देयर आर 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रिस्बायोपिया। द मायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द फार object. It is caused due to the enlarging of eyeball and it is cured by using which lens? Concave lens. कौन सा लेंस? Concave lens. And the power of concave lens is always negative. बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला क्या है हमारा? हाइपरमेट्रोपिया। The hypermetropia defects of vision in which a person can see the far object clearly but not the near object, and it is caused due to the shortening of eyeball and it is cured by using which lens? Convex lens. And the power of convex lens is what?
पॉजिटिव। बात समझ में आया? प्रिस्बायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अ पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट, कुड नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नोन एज व्हिच डिफेक्ट्स ऑफ विजन? Presbyopia defects on vision, and it is caused due to the losing of accommodation of power, and it is cured by using which lens? बाइफोकल लेंस। दैट्स इट। तो ये था हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो होगा व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन, अर्लियर सनराइज डिले सनसेट, ठीक है, खतरे का निशान लाल क्यों होता है, ये सारी चीजों के बारे में अगला क्लास होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए।